तो भाई लोग आज के इस वाले वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज से हम याओ क्लैन आर को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि 2 से 3 एपिसोड्स का होगा। लेकिन इसके अंदर हमें काफी तगड़ी फाइट्स देखने के लिए मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि शावेन और मास्टर याओ क्लैन जाते हैं और वहाँ पर एक खतरनाक फाइट होती है जो कि मुझे काफी सेटिस्फाइंग लगी। तो हमने ऑफिशियल एपिसोड में देखा कि शावेन और क्वीन मेडुसा डायमेंशन अलायंस आ चुके हैं और याओ क्लैन का जो कॉम्पिटिशन है वो जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में शावेन और जो मास्टर याओ है वो दोनों डिसाइड करते हैं कि सिर्फ वो दोनों याओ क्लैन के अंदर जाएंगे उस कॉम्पिटिशन के लिए, क्योंकि अभी के लिए जो हॉलो सोल्स है वो कहीं पर छुप कर बैठा है और उन्होंने उसका काफी पता लगा दिया था कि वो क्या प्लानिंग वगैरह कर रहा है। लेकिन स्काई मेंशन अलायंस के जितने भी स्पाइस वगैरह थे वो उनके बारे में ज्यादा पता नहीं लगा पाए थे। बस वो बाहर के जो उनके जो हॉलो सोल्स के हॉल्स है उनके बारे में थोड़ा बहुत पता लगा पाए थे, लेकिन अंदर वो भी जांच नहीं कर पाए थे। और देखने से ऐसा लग रहा था कि जो हॉलो सोल्स है वो अंदर अंदर कोई बहुत ही तगड़ी प्लानिंग कर रहा है। इस वजह से मास्टर याओ सोचते है कि ज्यादा बंदे याओ क्लैन में जाए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो स्काई मेंशन अलायंस की पावर कम हो सकती है। इस वजह से मास्टर याओ और शावेन ने सिर्फ याओ क्लैन जाने वाले थे। और तब हम शावेन को देखते हैं जो कि क्वीन मेडुसा को देखता है जो कि अभी जाओ को पकड़कर खड़ी हुई थी। और शावेन अपने मन ही मन सोचता है कि क्वीन मेडुसा की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और वैसे भी स्काई मेंशन अलायंस के अंदर पहले से ही काफी ज्यादा पावरफुल बंदे हैं, तो क्वीन मेडुसा को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगी। तो शावेन बड़े आराम से अब यहाँ से जा सकता है। और फिर शावेन और मास्टर याओ यहाँ से याओ क्लैन के लिए निकल जाते हैं। और ये जो याओ क्लैन था इसकी एक बहुत ही बड़ी माउंटेन रेंज थी और ये जो याओ क्लैन की टेरिटरी थी वो काफी ज्यादा बड़ी थी और उसके अंदर काफी सारे हब्स वगैरह भी उगते थे और वहाँ पर चारों तरफ इंग्रेडिएंट्स की खुशबू ही रहती थी। और याओ क्लैन में जो कंपटीशन होने जा रहा था वो पिल गैदरिंग से भी काफी ज्यादा बड़ा था, क्योंकि याओ क्लैन के अंदर जो कंपटीशन होता है वो पूरे दो की कॉन्टिनेंट के सबसे पावरफुल जो अल्केमिस्ट है वो वहाँ पर आते हैं। और उस कंपटीशन को अगर कोई जीत लेता है तो उसे ही पूरे दो की कॉन्टिनेंट का टॉप अल्केमिस्ट माना जाता है। और तभी शावेन और मास्टर याओ आधे दिन के अंदर ही जो शेंगलोंग माउंटेन रेंज था वहाँ पर आ जाते हैं। और मास्टर याओ जब यहाँ पर आते हैं तो उन्हें अपनापन महसूस होने लगता है, क्योंकि उन्हें जब याओ क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था तब से यहाँ पर आए नहीं थे और अब वो पहली बार था जब वो शावेन के साथ यहाँ पर आए थे। और जो माउंटेन रेंज थी इसके अंदर मास्टर याओ और शावेन घुस जाते और बीच में एक बड़ा सा पोर्टल था जहाँ पर की कुछ गार्ड्स भी थे जो कि लोगों के टोकन चेक कर रहे थे और फिर उन्हें याओ क्लैन का जो रेल में उसके अंदर जाने दे रहे थे, यानी कि उस बड़े से पोर्टल के अंदर जाने दे रहे थे। तो शावेन और मास्टर याओ भी वहाँ पर आ जाते हैं। तो एक गार्ड उन्हें रोक लेता है और शावेन से पूछने लगता है टोकन बताओ, ये याओ क्लैन की टेरिटरी है, तुम यहाँ पर बिना इसे परमिशन के घुस नहीं सकते। तो शावेन सीधा अपना ऑरा रिलीज कर देता है और उसे दूर उठाकर फेंक देता है। और शावेन उससे बोलने लगता है हम स्काई मेंशन अलायंस से आए और मेरे टीचर को याओ क्लैन के सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने का जो इन्विटेशन है वो मिल रखा है। और शावेन इनके साथ बिल्कुल भी पोलाइट नहीं हो रहा था, क्योंकि शावेन को एक अलग ही चिढ़ थी याओ क्लैन के बंदों से, क्योंकि उन्होंने भाई अपने मास्टर याओ को जो याओ क्लैन से निकाल दिया था। तो गार्ड्स वगैरह भी जब शावेन और मास्टर याओ का नाम सुनते हैं तो सभी लोग शॉक रह जाते हैं, क्योंकि जो शावेन था पूरे दाओ की कॉन्टिनेंट के अंदर फेमस हो चुका था। शावेन के बारे में लगभग हर एक बंदा जानता था कि कैसे उसने पिल गैदरिंग का जो चैंपियन था वो बना था और साथ ही कैसे उसने हॉलो सोल्स के चीफ हुनमी शेंग से फाइट की और उसे डिफीट भी कर दिया। ये चर्चा तो काफी चलती थी। फिर शावेन और मास्टर याओ उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाते हैं और तभी एक बड़े से बर्ड के ऊपर बैठा हुआ एक बंदा वहाँ पर आ जाता है जो कि शावेन और मास्टर याओ को उस बड़े से बर्ड के ऊपर बैठा देता है। और फिर वो उन दोनों को लेकर एक बड़े से स्क्वायर के ऊपर लेकर चला जाता है जहाँ पर की बाकी सभी लोग थे। फिर मास्टर याओ और शावेन भी वहाँ पर उतर जाते हैं और सभी लोग अभी के लिए शावेन और मास्टर याओ को ही देख रहे थे। लेकिन तभी पीछे से एक वॉइस आती है जो कि काफी एरोगेंट थी, जो कि बोलने लगती है मैं सोच रहा था कि आखिर ऐसे कौन से बंदे जो कि हमारे क्लैन के रूल्स को नहीं जानते। तो अच्छा तो तुम ये दोनों थे। और याओ चैन मुझे तुम्हें यहाँ पर देखकर तो काफी सरप्राइज हुआ कि तुम्हें क्लैन से बाहर फेंक देने के बाद भी तुम यहाँ पर अपनी बेइज्जती कराने के लिए आ गए। और तब हम पीछे देखते हैं जहाँ पर की कोई और नहीं बल्कि याओ वांगुई था जो कि मास्टर याओ से काफी जलता था और उसके पीछे उसके कुछ सपोर्टर्स भी थे। और शावेन जब इस बंदे को देखता है शावेन की आंखों में तो किलिंग इंटेंट था, क्योंकि इसी बंदे की वजह से मास्टर याओ को उनके क्लैन से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि ये जो बंदा ये पनिशमेंट जो रहती ना उसका एल्डर है। और तभी याओ वांगुई के पीछे के जो बंदे थे वो याओ चैन की बेइज्जती करते हुए बोलने लगे तो ये वही याओ चैन है जिसे की क्लैन से बाहर फेंक दिया गया था, यूजलेस ट्रैश, अब ये तो बस ओल्ड बोन बनकर रह चुका है। और ये जो बंदे थे मास्टर याओ को इतना बुरा भला इसलिए बोले जा रहे थे ताकि वो याओ वांगुई को खुश कर सके। और जो याओ वांगुई था उसे भी अपनी तारीफ काफी ज्यादा पसंद आती थी और याओ वांगुई याओ क्लैन में काफी बड़ी पोजीशन रखता था। इस वजह से यहाँ पर उसके इतने बड़े सपोर्टर्स थे जो कि उसे खुश करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर के आसपास के जितने भी कल्टिवेटर्स थे जो कि दाओ की कॉन्टिनेंट के अलग अलग फैक्शन से आए थे वो शावेन और मास्टर याओ को देखने लगते और फिर याओ वांगुई को देखते और वो सभी लोग ही जानते थे कि जो याओ वांगुई है वो फालतू में मुसीबत मोल ले रहा है, क्योंकि शावेन और मास्टर याओ एक बहुत ही बड़े फैक्शन से आते जो कि स्काई मेंशन अलायंस है जो कि हॉलो सोल्स जितना पावरफुल है, जिसने की हॉलो सोल्स को भी डिफीट कर दिया। तो उसका रोल तुम जानते हो कि वो किस लेवल का है। और याओ वांगुई बीच में से टांग अड़ाकर बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है। लेकिन जो याओ वांगुई था उसे ऐसा लगता था कि भाई जो याओ क्लैन है ना उससे बड़ा कोई और है ही नहीं। और भले वो जानता था कि मास्टर याओ अब स्काई मेंशन अलायंस के जो चीफ है वो है और शावेन भी काफी पावरफुल है, लेकिन उसे फिर भी इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि भाई याओ क्लैन के टेरिटरी में रहने के बाद ये लोग घंटा उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन शावेन तो इन्हें इग्नोर कर देता है और मास्टर याओ को बोलने लगता है टीचर आप इन फालतू के मैटर्स के ऊपर ध्यान मत दीजिए, जब सही टाइम आएगा तो आप क्लैन टैबलेट के ऊपर अपने पेरेंट्स का नाम
लिख दीजिएगा। तो ये देखकर जो याओ वांगुई था उसे तो काफी गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगता है, क्या तो अरगेंट बात है, याओ लाओ को पहले ही क्लैन से बाहर निकाल दिया गया है और याओ चेन चाहकर भी अपने पेरेंट्स का नाम क्लैन टैबलेट के ऊपर नहीं लिख सकता क्योंकि वो हमारे क्लैन की होली टैबलेट है। और ये देखकर तो याओ वांगुई के जो सपोर्टर्स थे वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो बोलने लगते हैं, क्यों ना ऐसा करे, इन दोनों को क्लैन से बाहर फेंक दिया जाए। और वो मास्टर याओ लाओ को बुरा भला बोलने लगते हैं, जो कि शावेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसकी आंखों में आ जाता है किलिंग इंटेंट। और वो सभी लोगों को देखने लगता है और बोलने लगता है, तुम्हें जितना बोलना था क्या तुम सब कुछ बोल चुके, लगता है कि तुम्हें तुम्हारे औकात के बारे में पता नहीं। और ये बोलकर शावेन इतनी स्पीड में मूव करता है कि कोई उसे देख भी नहीं पाता और वो सीधा वो जो याओ वांगुई के सपोर्टर्स थे उनमें से एक सपोर्टर का सीधा सर पकड़ता है और जमीन पर दे मारता है। और सभी लोगों को तब पता चलता है जब शावेन ने उस सपोर्टर को पूरी तरह से जमीन में दे मारा था, नीचे की जमीन भी फट जाती है और वो जो बंदा था उसके मुंह के तो काफी बुरे हाल हो जाते। और सभी लोग शावेन की स्पीड को देखकर काफी ज्यादा शॉक रह गए थे, लेकिन शावेन रुकता नहीं। यहाँ पर याओ वांगुई के जितने भी सपोर्टर्स थे उन्हें एक एक रेपटा जड़कर देने लगता है और इतनी बार मारता है बस यहाँ पर क्लैप्स की आवाजें आने लगती है, पट 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 पट। और एक बंदा तो ऐसा रहता है जिसके तो दांत तक बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये देखकर जो याओ वांगुई था उसे शावेन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि सीधा सीधा उसके मुंह के ऊपर तमाचा था, क्योंकि शावेन ने सीधा सीधा उसके फॉलोअर्स को मार दिया था। और गुस्से में शावेन से बोलने लगता है कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे ना तब मैं दाओकी कॉन्टिनेंट को रूल करा करता था। मतलब भाई इस बंदे को क्या ही बोलो, अगर जाओ जुआन रहता ना अभी तक जिंदा तब इस बंदे की फटी पड़ी रहती, शावेन को कुछ बोलता भी नहीं। लेकिन तभी जो याओ वांगुई था अपने क्लैन के जो गार्ड्स थे उन्हें ऑर्डर देता है कि जल्दी से इस एरोगेंट शावेन को पकड़ लो। और सभी ब्लैक गार्ड्स जो यहाँ पर थे वो तुरंत ही शावेन के ऊपर अपने स्पेयर्स लेकर उसके ऊपर अटैक कर देते। और ब्लैक गार्ड्स काफी सारे थे लेकिन शावेन तो इनकी तरफ देखता भी नहीं और उसकी जो हेवनली फ्लेम थी वो चारों तरफ फूट पड़ती है और इस वजह से वो जितने भी सोल्जर्स थे वो काफी पीछे उड़े हुए चले जाते और उनके आर्मर्स वगैरह भी एशेस में बदल जाते। और ये देखकर तो जो याओ वांगुई था वो काफी ज्यादा शॉक रह जाता है क्योंकि शावेन की पावर उसे काफी टेरिफाइंग लगने लगती है। और वो सोचने लगता है कुछ सालों पहले तो ये बंदा 2 स्टार दाओशेंग था, लेकिन इसकी पावर अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। लेकिन फिर भी जो याओ वांगुई था वो एक टॉप एक्सपर्ट था, वो अपनी ह्यूमिलेशन को ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस वजह से वो अपने 4 स्टार दाओशेंग की फुल स्ट्रेंथ को रिलीज कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी शावेन उसकी तरफ देखता है और शावेन भी अपने फुल ऑरा को रिलीज कर देता है और अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, जिस वजह से याओ वांगुई का जो फेस था वो पेल पड़ने लगता है। और शावेन याओ वांगुई को देखता है और बोलने लगता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी लाइफ मेरी है। और शावेन की जैसे पूरी कल्टीवेशन इरप्ट हो गई थी, सभी लोग ये देखकर शॉक थे और डरने भी लगे थे और बोलने लगते 5 स्टार दाओशेंग। और अब उन्हें समझ आता है कि सच में जो स्काई मेंशन अलायंस है वो उसकी रेपुटेशन के लायक है। और यहाँ पर जितने भी बंदे थे उन सभी को समझ आ जाता है जो स्काई मेंशन अलायंस है वो इतनी जल्दी राइज क्यों कर गया, क्योंकि उनके पास शावेन जैसा एक एक्सपर्ट था जो कि 5 स्टार दाओशेंग है। और जो याओ वांगुई था उसकी भी हालत काफी खराब थी शावेन को देखकर, क्योंकि भाई 5 स्टार दाओशेंग ये भी उसके औकात से बाहर का लेवल था। तो जानता था कि अगर वो अब शावेन से बैटल करे तो शावेन उसे 10 अटैक से कम में ही हरा देगा। और शावेन का जैसा ही 5 स्टार दाओशेंग का ऑरा रिलीज हो गया तब वैसे ही याओ क्लैन के जितने भी एल्डर्स थे उन सभी को समझ आ चुका था और वो सभी लोग तुरंत ही यहाँ पर आ जाते और वो याओ वांगुई को देखते और बोलने लगते, एल्डर याओ वांगुई यहाँ पर क्या हुआ। तो ये देखकर जो याओ वांगुई था वो तो काफी ज्यादा खुश हो गया था और याओ वांगुई उन एल्डर्स को देखता है और बोलने लगता है, एल्डर्स अब बिल्कुल सही टाइम के ऊपर आ गए, ये जो शावेन है हमारे टेरिटरी में आकर हमारे बंदों के ऊपर अटैक करे जा रहा है और उन्हें रूथलेसली काफी ज्यादा हर्ट कर दिया। तो ये देखकर जितने भी एल्डर्स थे वो शावेन को देखने लगते और वो सभी लोग शावेन का अच्छे तरीके से जानते थे, क्योंकि शावेन का जो नाम था पहले दाओकी कॉन्टिनेंट के अंदर काफी फेमस हो चुका था। और तभी एक येलो रोब में जो एल्डर था शावेन को देखता है और बोलने लगता है, शावेन जाओ क्लैन और याओ क्लैन के पहले से रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे है, लेकिन आज तुम्हारे एक्शन कुछ ज्यादा ही हो गए। लेकिन शावेन तो भाई बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं होता और वो कोल्ड टोन में उस एल्डर से बोलने लगता है, तुम दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते तो तुम्हारी रिस्पेक्ट कौन नहीं करेगा, अगर तुम दूसरों के ऐसे इंसल्ट करोगे तो सामने वाला बंदा भी तुम्हारी इंसल्ट ही करेगा। तो स्काई में जितने भी एल्डर्स थे वो सभी लोग याओ वांगुई को देखने लगते हैं, क्योंकि वो शावेन के अंदर से निकल रही 5 स्टार दाओशेंग की ऑरा को सेंस कर सकते थे और उन्हें भी पता था कि जो याओ वांगुई है उसकी भी कुछ गलती है। लेकिन तभी जो याओ वांगुई था वो कोल्ड टोन में शावेन से बोलने लगता है, शावेन आखिर तुम क्या करना चाहते हो। और जो याओ वांगुई था इतने सारे यहाँ पर एल्डर्स आ चुके थे, इस वजह से उसका जो कॉन्फिडेंस था वो और ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन शावेन तो भाई बिल्कुल रिस्पेक्ट, लेकिन शावेन ने देखकर स्माइल करता है और बोलने लगता है, तुम मेरे टीचर से माफी मांगो। लेकिन ये देखकर जो याओ वांगुई था वो तो काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जो याओ वांगुई था वो एक 4 स्टार दाओशेंग था और उसका उसके क्लैन के अंदर काफी बड़ा ओहदा था। और याओ चेन जो थे वो याओ क्लैन के अंदर भी रहते, तब भी जो याओ वांगुई है उसका तब भी जो याओ वांगुई है वो याओ चेन से ज्यादा रिस्पेक्ट रखता। और अभी तो उसके रिस्पेक्ट के ऊपर ही बात आ चुकी थी, अगर वो याओ चेन से माफी मांग लेता है तो उसकी रिस्पेक्ट तो खत्म हो जाएंगी। और ऊपर वाले जो एल्डर थे वो भी यही सोचने लगे थे। और शावेन अच्छी तरीके से जानता था ये जो याओ क्लैन के बंदे ये काफी आरामी है और काफी ज्यादा आरोगेंट है, तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हैं। इस वजह से शावेन ने ऐसा सबक सिखा देना चाहता था कि वो बेइज्जती करने से पहले 100 बार सोचे। और उसे पता था कि ऐसे लोगों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। और शावेन बिल्कुल रुकता नहीं और बोलने लगता है कि अगर तुम मना कर रहे हो तो फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। और सीधा शावेन जो याओ वांगुई था उसकी तरफ चार्ज कर जाता है। तो जो ऊपर वाले एल्डर्स थे शावेन को रोकने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी शावेन अपनी बॉडी के अंदर से अपनी फ्लेम को बाहर निकाल देता है और तभी जो लिटिल ली था वो बाहर आ जाता है और जितने एल्डर्स थे उन्हें बड़े आसानी से रोक लेता है। और लिटिल ली को देखकर ऊपर वाले जितने एल्डर्स थे वो सभी लोग शॉक थे और सभी लोग चिल्लाते हुए बोलने लगते, प्यूरिफाइंग डेमनिक लोटस फ्लेम। और जो शावेन था याओ वांगुई
के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज कर गया था, लेकिन तभी शावेन के पीछे से एक वॉइस आती है जो कि बोलने लगती है शावेन रुक जाओ। और ये जो बंदा था इसका नाम था एल्डर वानो और इसकी जो कल्टीवेशन थी वो थी 6 स्टार दाओशिंग की। लेकिन शावेन इसे भी इग्नोर कर देता है और सीधा चार्ज कर देता है या वांगुई के ऊपर। लेकिन जो या वांगुई था वो भले शावेन से कमजोर था, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही एटीट्यूड था कि भाई शावेन उसे इतना ह्यूमिलेट नहीं कर सकता। इस वजह से वो भी शावेन के ऊपर एक अटैक कर देता है और बोलने लगता है लिटिल बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? और फिर वो चिल्लाते हुए बोलने लगता है विदाउट ग्लोरी पाम, और उसके बोलते के साथ एक पाम अटैक सामने फॉर्म हो जाता है जो कि शावेन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन शावेन इससे बिल्कुल डरता नहीं, वो अपनी 2 फिंगर्स को आगे कर देता है और जो पाम अटैक था उसे बुरी तरह से फाड़ देता है बीच से। और इस वजह से जो या वांगुई था वो अपने मुंह से कई सारा ब्लड बाहर थूक देता है और वो इंजर हो जाता है। लेकिन अभी भी उसे शावेन के ऊपर काफी गुस्सा था और चिल्लाते हुए बोलने लगता है लिटिल बास्टर्ड, मैं तुम्हें बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये बोलकर वो अपने पास से व्हाइट पाउडर को बाहर निकाल देता है और उसे चारों तरफ फैला देता है। इस वजह से यहाँ पर व्हाइट पाउडर का फॉग आ जाता है जो कि पॉइजनस था। लेकिन शावेन तो अपने हाथों के ऊपर अपनी फ्लेम को चढ़ा देता है, इस वजह से उसके ऊपर पॉइजन का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होने लगता और सीधा जो या वांगुई था उसका गला पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है। ये देखकर जो एल्डर वानो थे वो सीधा शावेन के ऊपर अटैक कर देते हैं अपने पाम अटैक से। लेकिन शावेन बिल्कुल भी उनके ऊपर ध्यान नहीं देता, बस अपने एक फिंगर को मूव करता है और तभी उसके बॉडी के अंदर से एक फिगर बाहर निकलता है जो कि सीधा एल्डर वानो का जो पाम अटैक था उसके ऊपर जाकर अटैक कर देता है। और जैसे ये दोनों अटैक्स आपस में टकराते वैसे ही जो एल्डर वानो थी और ये दोनों अटैक्स जैसे आपस में टकराते जो एल्डर वानो थे वो 2 कदम पीछे खिसके हुए चले जाते और वो जो दूसरा वाला फिगर था जो कि शावेन का पपेट था नॉट ड्रैगन किंग वो भी 2 कदम पीछे खिसका चला जाता है। लेकिन जो शावेन था भाई उसने सीधा जो या वांगुई था उसके गले को पकड़ लिया था और सीधा उसे गले से पकड़कर आसमान में से उठा देता है। और ये देखकर तो यहाँ पर जितने भी दाओ के कॉन्टिनेंट से बंदे आए थे सभी लोग शॉक थे कि भाई शावेन को कोई बंदा भी रोक नहीं पाया। मतलब याओ क्लैन के इतने ज्यादा पावरफुल एल्डर्स वो भी शावेन को रोक नहीं पाए। लेकिन ये देखकर जो एल्डर वानो होते वो शावेन से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं शावेन ये याओ क्लैन है। लेकिन जो शावेन था वो बोलने लगता है एल्डर मेरा याओ क्लैन के अंदर कोई भी प्लान नहीं था कि मैं इसे यहाँ पर पंगा क्रिएट करूँ, लेकिन कोई बंदा आकर मुझे और मेरे टीचर को बुली करेगा तो मैं चुपचाप तो नहीं बैठूंगा। और शावेन यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा था और जो लिटली था वो शावेन के शोल्डर के ऊपर आकर बैठ जाता है और जो अपना नॉर्दर्न ड्रैगन किंग जो पपेट था वो शावेन के साइड में आकर खड़ा हो जाता है। उसके बॉडी से अलग ही फ्लक्चुएशंस बाहर निकल रही थी और ये देखकर जो एल्डर वानो थे वो भी शावेन के लाइनअप को देखकर काफी ज्यादा शॉक थे और अपने दिल में शावेन की काफी रिस्पेक्ट करने लगे थे और शावेन को एडमायर करने लगते हैं कि शावेन इतने यंग एज में इतनी ज्यादा खतरनाक लाइनअप रख रहा है और साथ ही उसका कल्टिवेशन लेवल भी अलग ही है। मतलब कि यंग जनरेशन के अंदर उसका बिल्कुल भी कोई मैच नहीं और याओ क्लैन के अंदर तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं जो कि उसे थोड़ा सा भी मैच कर सके। और जो एल्डर वानो थे वो अच्छे से जानते थे कि अगर वो उस नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पपेट से फाइट करे तो वो उसे बिल्कुल भी हरा नहीं सकते क्योंकि वो भी काफी पावरफुल है, लगभग दोनों की पावर सेम लेवल के ऊपर है। और फिर वो शावेन से बोलने लगते हैं शावेन आज याओ क्लैन के अंदर एक इम्पोर्टेंट डे है, अगर याओ वांगुई ने तुम्हें ऑफेंड किया है तो क्या तुम हमारे याओ क्लैन के रिस्पेक्ट के लिए इसे छोड़ नहीं सकते। और ये देखकर यहाँ पर के जितने भी लोग थे वो काफी ज्यादा शॉक रह गए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि भाई जो एल्डर वानो हुए वो पूरे याओ क्लैन के अंदर सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे है, मतलब कि याओ क्लैन के लीडर के नीचे ये सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे हैं, वो यहाँ पर आएंगे तो शावेन को सप्रेस कर देंगे। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ तो वो शावेन से तो रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और कुछ जो एल्डर्स थे वो बोलने लगते आप शावेन से इतने रिस्पेक्ट में बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो वो एल्डर थे वो सभी लोगों को डांट देते क्योंकि वो अच्छे से जानते थे वो अभी के लिए शावेन का बिल्कुल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। और स्काई मेंशन अलायंस एक ऐसी अलायंस है जो कि उनके याओ क्लैन की जितनी पावर होल्ड करती है। और शावेन भी ऐसे उनका सरप्राइज हो गया था क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि याओ क्लैन के अंदर कोई बंदा उससे रिस्पेक्ट में बात करेगा। और फिर जो एल्डर वानो थे वो शावेन से बोलने लगते हैं शावेन तुम हमारे क्लैन के अंदर सिर्फ याओ वांगुई से फाइट करने के लिए तो नहीं आए होंगे। तो शावेन भी अपने मास्टर याओला को देखने लगता है, मतलब कि अब सब कुछ फैसला मास्टर याओला वही करने वाले थे। तो सभी लोगों की नजर मास्टर याओला के ऊपर चले जाती है। तो जो मास्टर याओला थे शावेन को देखते हैं और बोलने लगते हैं एल्डर वानो खुद यहाँ पर आ चुके हैं शावेन, अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो ये काफी ओवरबोर्ड होगा और ऐसा लगेगा कि हम उनकी रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते। और जो अपने मास्टर याओला थे वो भी अच्छी तरीके से जानते थे कि वो बिल्कुल भी यहाँ पर याओ वांगुई को किल नहीं कर सकते क्योंकि वो एक 4 स्टार दाओशिंग है और साथ ही वो याओ क्लैन का एक काफी इंपॉर्टेंट मेंबर भी है। तो शावेन भी याओ वांगुई को उठाकर कुछ एल्डर्स जो थे उनके पास फेंक देता है, बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता, जैसे कि उसने कचरे को फेंक दिया। और जो एल्डर वानो थे वो अपने मन ही मन में बोलने लगे थे काश मैंने पहले याओ चैन के ऊपर ध्यान दिया होता और मैंने उसे क्लैन से बाहर नहीं जाने दिया होता। अगर याओ चैन हमारे पास रहता तो हमारे क्लैन की पावर अब कितनी ज्यादा बढ़ जाती। किसने सोचा था कि याओ चैन एक दाओशिंग बन जाएगा और इतना ही नहीं वो एक ऐसे डिसाइपल को प्रोड्यूस कर देगा जो कि इतना टेरिफाइंग लेवल का एग्जिस्टेंस बन जाएगा। मतलब कि अभी के लिए जो मास्टर याओला की जो पोजीशन थी वो बिल्कुल याओ क्लैन का जो हेड था उसके बराबर थी क्योंकि अपने मास्टर याओला चीफ थे भाई स्काई मेंशन अलायंस के जो कि सेम पावर होल्ड करता था याओ क्लैन की जितनी। और एल्डर वानो ये अच्छे से जानते थे कि वो स्काई मेंशन अलायंस को बिल्कुल भी अपना एनिमी नहीं बना सकते, वो उनसे फ्रेंडशिप रखना चाहते थे। और तभी जो शावेन था आगे आता है और एल्डर वानो से बोलने लगता है मैं और मेरे मास्टर यहाँ पर स्काई मेंशन अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो स्काई मेंशन अलायंस है उसके चीफ मेरे मास्टर है। तो जो उनका स्टेटस है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं। और यहाँ पर के कुछ एल्डर्स जो कि खुद को सुपीरियर समझ रहे हैं उनका एटीट्यूड आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए। और शावेन इस टाइम
पर एल्डर वानो से बिल्कुल भी रिस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा था, क्योंकि शावेन चाहे अगर अभी वो एल्डर वानो से बैटल करे तो वो लाइफ एंड डेथ के अंदर एल्डर वानो को बुरी तरह से किल कर सकता है। और एल्डर वानो भी ये बात अच्छे से जानते थे। और शावेन भले कितना भी रूडली बात करे, लेकिन शावेन के पास उतनी क्वालिफिकेशन थी ऐसी बात करने की, इस वजह से बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होते। और वो जिन भी एल्डर्स वगैरह ने शावेन को और मास्टर यालो को यहाँ पर ऐसे परेशान किया था, उन्हें वो मेडिसिन माउंटेन से 10 साल के लिए एक्सिल कर देते। और यहाँ पर के जो ब्लैक गार्ड्स थे वो उन सभी एल्डर्स को ऐसे उठाकर लेकर चले जाते। और शावेन भी समझ जाता है कि एल्डर वानो अभी शावेन वगैरह से अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने उन एल्डर्स को पनिशमेंट दे दी। फिर एल्डर वानो मास्टर यालो से बोलने लगते, अलायंस चीफ याओ कि आप इस पनिशमेंट से सेटिस्फाई हो? तो ये देखकर मास्टर यालो भी हाँ में नोट करते। और तब एल्डर वानो सभी लोगों से बोलने लगते हैं कि सभी लोग मेडिकल सेरेमनी देखना चाहते हैं तो मेरे साथ माउंटेन के टॉप के ऊपर चलिए। और फिर वो शावेन को देखते हैं और बोलने लगते हैं, मैंने सुना है कि यंग फ्रेंड शावेन पिल गैदरिंग के चैंपियन रह चुके हैं। तो शावेन भी हाँ में नोट करता है। तो फिर जो एल्डर थे वो बताने लगते हैं कि ये जो सेरेमनी होती है वो पिल गैदरिंग से भी बड़ी रहती है और इसके अंदर टॉप के एक्सपर्ट्स आते हैं। तो शावेन उनसे बोलने लगता है, मुझे भी उनके साथ कम्पीट करने में खुशी होगी। तो देखकर जो एल्डर थे वो शावेन से बोलने लगते हैं, जो भी मेडिसिन सेरेमनी के अंदर एंटर करने की क्वालिफिकेशन रखता है वो आसानी से पार्टिसिपेट कर सकता है। और फिर सभी लोग यहाँ से आगे जाने लगते हैं। और जो मास्टर यालो होते हैं शावेन से बताने लगते हैं कि पूरे पूरे दाव की कॉन्टिनेंट के टॉप जो एल्केमिस्ट है वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जो भी एल्केमिस्ट फर्स्ट आता है वो पूरे दाव की कॉन्टिनेंट का सबसे पावरफुल एल्केमिस्ट माना जाता है, यानी सबसे टॉप का एल्केमिस्ट माना जाता है। और फिर शावेन मास्टर यालो वगैरह जितने भी लोग थे वो सभी लोग माउंटेन के टॉप के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर की हवा के अंदर काफी इंग्रेडिएंट्स उड़ रहे थे, मतलब की उड़ नहीं रहे थे, ऐसे गैदर हुए थे। और यहाँ पर हम एक स्टेडियम को भी देख पाते हैं जो कि फ्लोट कर रहा था। और यहाँ पर 4 फर्नेस भी थे और यहाँ पर काफी सारे स्टोन चेयर्स थे सभी लोगों के लिए बैठने के लिए। लेकिन मास्टर यालो और शावेन वहाँ पर बैठने के लिए जा ही रहते हैं कि तभी जो एल्डर वानो होते वो मास्टर यालो के पास आते और बोलने लगते, अलायंस चीफ याओ, यंग फ्रेंड शावेन आप इधर आ जाइए। और ये सुनकर तो यहाँ पर के जितने भी एक्सपर्ट्स थे वो सभी लोग शॉक रह गए थे, क्योंकि मास्टर यालो और शावेन को जो एल्डर वानो होते वो एक ऐसी सीट ऑफर करते जो कि टॉप के बंदे वहाँ पर बैठते और जो मास्टर यालो थे और शावेन थे वो वहाँ पर जाकर बैठ जाते। फिर मास्टर यालो हंसते हुए शावेन से बोलने लगते, तुमने यहाँ पर जैसा कहा था कि हम यहाँ पर अपने स्काई मेंशन अलायंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस वजह से इन्होंने हमें इतनी अच्छी सीट को ऑफर किया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब ये होता कि वो हमारे अलायंस को रिस्पेक्ट नहीं देते। और यहाँ पर बहुत सारे एल्डर्स थे जिनके की याओचेन को देखकर जो एक्सप्रेशंस थे वो अननेचुरल थे, क्योंकि याओचेन अगर क्लैन के हिसाब से देखा जाए तो उनसे काफी नीचे आता है। और पास्ट में मास्टर याओलो को भी इन एल्डर्स को ग्रीट करना पड़ता था, लेकिन अभी के लिए सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो मास्टर याओलो की जो पोजीशन थी वो इनसे काफी ज्यादा ऊपर थी और वो अच्छे से जानते थे यहाँ पर याओ क्लैन के जो हेड है वैसे मास्टर याओलो उतनी पोजीशन डिजर्व करते। और फिर मास्टर याओ शावेन को मेडिसिन सेरेमनी के बारे में थोड़ा सा समझाने लगते हैं कि कुछ खास नहीं यहाँ पर याओ क्लैन के कुछ पार्टिसिपेंट्स प्रैक्टिस करते, लेकिन जो रियल सेरेमनी है वो बाद में स्टार्ट होती है, जहाँ पर की दुई की कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट्स आते हैं। और अगर तुम वो जो फाइनल कंपटीशन है वो जीत जाओ तो तुम दुई की कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट बन जाओगे। लेकिन शावेन बोलने लगता है, मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं, मुझे तो बस याओ क्लैन ने जो आपको क्लैन से बाहर निकाला है उन्हें रिग्रेट दिलाना है कि उन्होंने ऐसा कर एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी। अरे देखकर तो जो मास्टर याओलो होते हैं उनके फेस के ऊपर एक काफी ज्यादा अच्छी स्माइल थी और वो सोचने लगते हैं उन्हें ऐसा डिसाइपल मिला है जैसे कि हेवंस ने खुद उन्हें आकर ब्लेसिंग दी हो। और तभी अचानक से जितने भी एल्डर्स थे वो खड़े हो जाते हैं और चिल्लाते हुए बोलने लगते हैं, ग्रीटिंग्स प्लैनेट। और तभी आसमान के जो क्लाउड्स थे वो साइड हट जाते हैं और वहाँ पर से एक ओल्ड मैन बाहर निकल कर आता है जिसका ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक था और एक कोई और नहीं बल्कि याओ क्लैन का हेड था जो कि 7 स्टार दाओशेंगे और इसका नाम था याओ डान। और शावेन जब इसे देखता है तो वो सोचने लगता है सच में जो एंशिएंट क्लैंस है उनका जो फाउंडेशन है वो सच में काफी स्ट्रॉन्ग था। और शावेन इस बंदे को देखता है तो सोचने लगता है सच में जो एंशिएंट क्लैंस है उनका जो फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रॉन्ग है। और जैसे याओ क्लैन का हेड यहाँ पर अपेयर होता है वो सबसे पहले मास्टर याओलो को देखने लगता है और उन्हें लगभग इसे देखने लगता है, उनसे नजर ही नहीं हटाता। तो ये देखकर जो शावेन था उसे थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, उसने अपने पपेट को भी बाहर निकाल दिया था और शावेन पूरी तरह से रेडी था, अगर ये बंदा कुछ भी करता है तो शावेन फुल एक्शन मोड के अंदर चला जाएगा। और जो शावेन का पपेट था वो तो काफी ज्यादा घूर कर जो क्लैनेट था उसे देखा जा रहा था, जैसे की शावेन बस उसे एक ऑर्डर दे दिया और वो क्लैनेट के ऊपर अटैक कर देगा। और जो मास्टर याओलो थे वो भी क्लैनेट को देखने लगते हैं और बोलने लगते हैं, ग्रीटिंग्स क्लैनेट। तो जो क्लैनेट था वो याओचेन को देखता है और बोलने लगता है, सच में याओचेन हम सब गलत थे। और ये बोलकर अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और उनके बैठने के साथ ही आसमान से एक आवाज आने लगती है, और मैं याओ डान, सच में तुम अपने रिलेटिव से बाहर आ गए। और तभी आसमान से नीचे एक बंदा पे होता है जिसका नाम ओरमैन शेंग नोंग था और इस बंदे ने ग्रीन ड्रेस पहनी हुई थी और उसका जो कैलेड्रॉन था जो फर्नेस था वो ग्रीन कलर का था। वो सबसे पहले नीचे आता है और जो ये ओल्ड मैन था शावेन की तरफ देखने लगता है और बोलने लगता है, मैंने काफी टाइम से बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन सेंटर प्लेन्स में एक ऐसा बंदा भी आ चुका है जिसकी जो सोल स्टेट है वो परफेक्ट हेवनली स्टेट के ऊपर जा चुकी है। सच में तुम्हारी जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो काफी अच्छी है। तो जो शावेन था वो भी उस एल्डर को ग्रीट करता है, लेकिन तभी जो आसमान था अचानक से पूरी तरह से ब्लैक हो जाता है, पूरे ब्लैक क्लाउड से यहाँ पर आ जाते हैं और आसमान से एक आवाज आने लगती है, मैं हुन क्लैन का हुन ओजी बिना इन्विटेशन के यहाँ पर आ चुका हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लैन हेड याओ डान बिल्कुल भी माइंड नहीं करेंगे। और तब यहाँ पर एक ब्लैक रोब में फिगर अपर हो जाता है जो कि था हुन क्लैन का एक बंदा जो कि एक हुन क्लैन का 9 ईयर का एल्केमिस्ट है जो कि काफी खतरनाक है। और इसे देखते के साथ जो मास्टर याओलो थे उनकी आंखों में किलिंग इंटेंट आ चुका था और
और भाई अब यहाँ पर काफी खतरनाक पिल कंपटीशन होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा हुन क्लैन का अटैक। मतलब कि यहाँ पर हुन क्लैन अपनी पूरी पावर के साथ अटैक कर देगा पूरे